इस वीडियो में हम आपको घन और घनमूल के बारे में समझाएंगे। तो देखिए, घन जो होता है, घन को हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं और घन किसी नंबर की उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके प्राप्त होता है। जैसे 4 की यदि हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 4 का जो घन हुआ यानी 4 का जो क्यूब हुआ वो हुआ 64। क्यूब को हम पावर 3 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे 4 का क्यूब हुआ आपका 64। अब इसी तरीके से 5, यदि 5 का हमें क्यूब निकालना है यानी 5 का घन निकालना है तो 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो उसका घन होगा। 5 5 25, 5 जा 125। तो इस तरीके से 5 का जो क्यूब हुआ वो 125 हुआ। इसी तरीके से कोई सा और नंबर ले लीजिए, मान के चलिए हम 6 नंबर लेते हैं तो 6 की पावर 3, इसका मतलब 6 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कर जो नंबर प्राप्त होगा हमें 6 का जो हुआ वो क्यूब रूट हुआ। इसी प्रकार मान लीजिए 10 का हमको घन निकालना है यानी 10 का क्यूब निकालना है तो पावर 3 करेंगे और 10 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर जो नंबर हमको प्राप्त होगा वो हमारा 10 का क्यूब हो जाएगा। 10 10 जा 100, 10 जा 1000। इसी प्रकार आप लगाइए 11, तो 11 का जो क्यूब होगा 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। जब हम तीनों की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 11 11 11 की तो 1331 जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो 11 का क्यूब अर्थात 11 का घन प्राप्त होगा 1331। ऐसे किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हो। क्यूब का मतलब मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइम्स यानी 3 बार मल्टीप्लाई यानी गुणा, ये किसी नंबर के घन को प्राप्त करने का तरीका है। अब ये तो हो गया आपका घन। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम घनमूल। घनमूल इसको इंग्लिश में क्यूब रूट कहा जाता है और घनमूल निकालने के लिए हम ध्यान देंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने का जो साइन है, ये साइन जैसे 64 का हमें क्यूब रूट निकालना है तो इसको इस साइन से शो करते हैं। ये 3 जो दर्शा रहा है ये इसका क्यूब रूट दर्शा रहा है, इसका हमें 64 का घनमूल निकालना है। तो किसी भी नंबर का घनमूल निकालने के लिए हमें उस नंबर के फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे 64 है तो 64 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम बहुत छोटी राशि से, यानी 2 से फैक्टर करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे जब तक करते जाएंगे जब तक कि कटेगा नहीं, पूरा नंबर नहीं कट जाए। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। इस तरीके से 64 जो है उस 64 का जो मतलब फैक्टर आए हमारे वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 6 बार मल्टीप्लाई करके 2 की 64 आता है। अब हमें इसका स्क्वायर क्यूब रूट निकालना है यानी घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमें घनमूल का निशान बनाएंगे यानी ये, और 3 3 का पेयर बनाएंगे हम, यानी इस 3 नंबर में से एक नंबर ले लेंगे। इसी तरीके से इस 3 में से एक ले लेंगे तो 2 2 जा हमारा 4 हुआ, यानी 64 का जो हमारा क्यूब रूट होगा वो हमारा 4 होगा। चलिए इसी तरीके से एक नंबर और लेते हैं। सपोज कीजिए हम 125 और 125 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो आपको बता दिया क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करते रहेंगे, यानी 125 के फैक्टर 5 से करेंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, जब तक करते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। तो देखिए 125 के जो हमने फैक्टर करे वो हमारे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमको निकालना है इसका क्यूब रूट, तो क्यूब रूट का निशान बनाएंगे और क्यूब रूट का निशान बनाने के बाद हम इस
में से एक नंबर, यानी 3 का जोड़ा बनाएंगे हम और 3 में से कोई एक नंबर लेंगे और वो नंबर जो होगा हमारा, वो हमारा क्यूब रूट होगा। तो आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए एक नंबर और लेते हैं, जैसे 512। इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो 512 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा, इसको नंबर को मिटा देते हैं और यहाँ पर फिर हम 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2। यानी 512 है, इसके फैक्टर आए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम जो है 2 2 मल्टीप्लाई करके आएगा। यानी ये आपका आया 5 6 7 8 और 9। अब हमें 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो एक इसमें से 2 ले लें और एक 2 इसमें से ले लें और एक 2 इसमें से ले लें। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो इस तरीके से आपका जो 512 है, इसका जो क्यूब रूट आया वो हमारा 8 आया। अब चलिए आगे चलते हैं, एक नंबर और लेते हैं, आपके 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जिससे 1728। इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको बता ही दिया हमने कि सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करते जाएंगे वहाँ तक जहाँ तक कि ये पूरा नंबर कट नहीं जाए। तो 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये 2 से नहीं कट रहा नंबर, अब 3 से काटेंगे, 3 9 जा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3। इस तरीके से 1728 के जो फैक्टर हमारे आते हैं वो 2 × 2 × 2, यानी 6 बार तो है 2 और 3 बार जो है वो आपका 3 है। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है और क्यूब रूट निकालने के 3 लिखेंगे। इन 3 में से मतलब 2 2 के 3 मतलब 3 बार जोड़े देखेंगे और एक निकालेंगे इसमें से। इसी तरीके से एक इसमें से निकालेंगे और इसी तरीके से एक इसमें से निकालेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस तरीके से 1728 का जो क्यूब रूट हमारा आता है वो 12 आता है। तो इसी तरीके से आप जो है और नंबर का जो भी आगे और नंबर हैं आप उनमें उनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर और लेते हैं हम 13,824। इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो आपको पहले ही हमने बता दिया कि सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर वहाँ तक करते जाएंगे जहाँ तक हमारे फैक्टर होते रहें। तो सबसे पहले 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 बचा,
2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 5 जा 10, 2 4 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। इस तरीके से 13,824 इसके जो फैक्टर आते हैं हमारे, वो आपके 2 × 2 × 2 यानी 9 बार तो 2 आता है, 9 बार 2 आकर 3 बार 3 आता है। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का साइन लगाएंगे और इस 2 में से एक ले लेंगे, इन 2 में से ये 2 है, एक ले लेंगे और इस 2 में से एक नंबर और इस 3 में से एक नंबर। तो इस तरीके से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 13,824 का जो क्यूब रूट आया वो आपका 24 आया। तो इस तरीके से आप लोग क्यूब रूट निकालना सीख गए होंगे, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। धन्यवाद।